हेलो फ्रेंड्स, आज हम मिथुन चक्रवर्ती के बारे में जान लेते हैं। मिथुन चक्रवर्ती ने की थी 3 शादियाँ। श्रीदेवी से बस इस वजह से टूट गया था रिश्ता। बॉलीवुड के डांसिंग स्टार कहे जाने वाले मिथुन चक्रवर्ती एक समय सबसे पसंदीदा एक्टर रहे हैं। उनकी फ्लॉप फिल्में भी इतनी कमाई करा देती थी कि निर्माता को कहीं नुकसान नहीं होता था। मिथुन को निम्न आय वर्ग लोगों का बड़ा समर्थन मिला है। दलाल फिल्म के एक्टर आम लोगों से सीधे कनेक्ट कर जाते हैं। यही वजह है कि उन्हें आज भी उतनी रिस्पेक्ट मिलती है जितनी उनके स्टारडम के समय मिलती थी। मिथुन दा की पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो उनकी 3 शादियां हो चुकी है, लेकिन इनमें से एक ही सक्सेसफुल रही है। मिथुन दा की पहली शादी सक्सेसफुल नहीं हुई। सबसे पहले उन्होंने हेलेना ल्यूक से शादी की थी। हेलेना 70 के दशक की फैशन आइकॉन रही चुकी है। उन्होंने कई फिल्मों में साइड रोल किया था। मिथुन एक समय हेलेना ल्यूक से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। हालांकि मिथुन के कजिन उनके साथ रहते थे। ये बात हेलेना को पसंद नहीं आती थी। इस वजह से शादी के बस 4 महीने बाद ही दोनों अलग हो गए थे। हेलेना ल्यूक के अलग होने के बाद मिथुन चक्रवर्ती ने योगिता बाली से दूसरी शादी कर ली। योगिता बाली किशोर कुमार की तीसरी वाइफ थी। किशोर कुमार से उनकी शादी कुल 2 साल चली। मिथुन से अफेयर होने के चलते किशोर कुमार और योगिता बाली अलग अलग हो गए थे। वही मिथुन की दूसरी पत्नी से सबसे लंबा रिश्ता चला। वही प्यार झुकता नहीं जैसी फिल्म के बाद बड़ी संख्या में लड़कियां उन्हें पसंद करने लगी थी। मिथुन को चाहने वालों में दिवंगत श्रीदेवी का नाम भी आता है। ऐसा कहा जाता है कि दोनों ने छिपकर शादी की थी। एक्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को स्वीकार भी किया था। 1984 में रिलीज हुई फिल्म जाग उठा इंसान में मिथुन के अपोजिट श्रीदेवी थी। इसकी शूटिंग के दौरान दोनों काफ़ी नज़दीक आ गए, लेकिन योगिता बाली मिथुन की दूसरी पत्नी धमकाने पर मिथुन ने श्रीदेवी को पत्नी का दर्जा नहीं दिया था। इसके बाद दोनों ने अपनी राहें अलग अलग कर ली थी। डिस्को डांसर मिथुन चक्रवर्ती 70 साल के हो चुके हैं। 16 जून 1950 को कोलकाता में जन्मे मिथुन का असली नाम गौरांग चक्रवर्ती है। हालांकि यह नाम कभी उन्होंने फिल्मों में इस्तेमाल नहीं किया। मिथुन बॉलीवुड की उन शख्सियत में शुमार है जिनका नाम कोई फिल्मी बैकग्राउंड रहा और न ही इंडस्ट्री में कोई गॉडफादर, लेकिन फिर भी उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी मेहनत से एक अलग पहचान बनाई है। बहुत कम लोग जानते हैं ग्रेजुएट मिथुन फिल्मों में आने से पहले नक्सली विचारधारा के करीब थे। परिवार के दबाव में उन्होंने नक्सलवाद से दूरी बनाई और बॉलीवुड का रुख लिया। मिथुन ने फिल्मी करियर की शुरुआत 1976 में आई फिल्म रुगया से की है। इस फिल्म में दमदार अभिनय के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। इसके बाद मिथुन ने कई हिट फिल्में दी। वो एक सफल अभिनेता थे, इसलिए उनका नाम को स्टार रंजीता, योगिता बाली, सारिका और अन्य के साथ जुड़ा। लेकिन श्रीदेवी के साथ उनके अफेयर की चर्चा सबसे ज़्यादा रही। 1984 में आई फिल्म जाग उठा इंसान में मिथुन श्रीदेवी ने पहली बार स्क्रीन शेयर की थी। इस फिल्म की शूटिंग के साथ दोनों के अफेयर की खबरें आने लगी। मिथुन चक्रवर्ती ने इंटरव्यू में खुद कबूल किया था कि उन्होंने श्रीदेवी से गुपचुप शादी की थी। मिथुन श्रीदेवी की गुपचुप शादी केवल 3 साल टिकी। 1988 में दोनों अलग हो गए। दरअसल जब मिथुन की पत्नी योगिता बाली को इस शादी की खबर लगी तो रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने सुसाइड तक करने की कोशिश कर डाली थी, जिसके चलते मिथुन को पीछे हटना पड़ा और श्रीदेवी को छोड़कर पत्नी और बच्चों के पास वापस लौटना पड़ा। 350 से ज़्यादा फिल्मों में मिथुन चक्रवर्ती ने काम किया है। मिथुन चक्रवर्ती अब तक 350 से ज़्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं। अब भी बॉलीवुड में सक्रिय है। उन्होंने वरदाता, अविनाश, जाल, डिस्को डांसर, भ्रष्टाचार, घर एक मंदिर, वतन के रखवाले, हमसे बढ़कर कौन, चरणों की सौगंध, हमसे है ज़माना, बॉक्सर, बाजी, कसम पैदा करने वालों की, प्यार झुकता नहीं, करिश्मा कुदरत का, स्वर्ग से सुंदर जैसी फिल्मों में काम किया है। उनका सबसे मुश्किल वक्त 1993 से लेकर 1998 के बीच था, जब उनकी फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही थी। इस दौरान उनकी एक साथ 33 फिल्में फ्लॉप हुई थी। इसके बावजूद उनका स्टारडम इस कदर डायरेक्टर पर छाया था कि उन्होंने तब भी 12 फिल्में साइन की थी। 10 फरवरी की सुबह खबर आई थी कि मिथुन चक्रवर्ती अस्पताल में भर्ती हुए हैं। कोलकाता के प्राइवेट अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। मिथुन को सीने में दर्द उठा, जिसके बाद एक्टर को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब अस्पताल की ओर एक स्टेटमेंट जारी हुआ है जिसमें बताया था कि मिथुन हॉस्पिटल में है और उनका इलाज चल रहा है। कोलकाता के प्राइवेट अस्पताल में मिथुन का इलाज चल रहा है। कई डॉक्टर की टीम उनकी देखभाल में लगी हुई है।
वे बेहतर कर रहे हैं और पूरी तरह से कॉन्शियस है। हालांकि उन्हें थोड़ी कमज़ोरी है, वो भी बॉडी के निचले हिस्से में। बता दें कि मिथुन चक्रवर्ती को हाल ही में प्रतिष्ठित पद्म भूषण पुरस्कार देने का ऐलान किया गया है। इस पर खुशी जाहिर करते हुए मिथुन ने कहा था कि ये पुरस्कार पाकर खुश हो। मैं सभी को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैंने कभी किसी से अपने लिए कुछ नहीं मांगा। बिना मांगे कुछ पाने की बेहद खुशी महसूस हो रही है। ये बहुत अद्भुत और अलग एहसास है। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वर्क फंड की बात करें तो 2022 में उन्होंने विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स में अहम भूमिका निभाई। फिल्म में रिटायर IAS का रोल अदा करने के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया था।